वरीय स्तर पे हो, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए जो अभी रिक्रूटमेंट किया गया है, तो इनकी संख्या मैं बताना चाहूँगा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो लगभग 3 गुनी ज़्यादा भागीदारी है महिलाओं की जो राष्ट्रीय औसत है उसके मुकाबले बिहार में। तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में जहाँ पर कि महिलाएं पुलिस के से संवाद करने में, अपनी व्यथा कहने में झिझकती थी, संकोच करती थी, कहीं ना कहीं अब उन्हें इसमें एक सहूलियत उनको मिल हो गई। साथ ही विभिन्न थानाओं में महिला हेल्प डेस्क अलग से स्थापित किया गया है ताकि महिलाएं अगर किसी प्रकार की किसी अपराध की जानकारी वो देना चाहती हैं तो वहां जाकर के अपनी बात वो रख सकती हैं बिना किसी संकोच के। वहां पे महिला पदाधिकारी उपस्थित रहेंगी जो उनकी बात सहजता और सरलता से सुनेंगी। जहां पे वो लिख के नहीं दे पा रही है खुद से तो उसको वो हस्तगत भी करेंगी और उस पर जो आगे कार्रवाई होगी वो आगे कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही एक नवीन उपयोग किया गया है जो एक डायल 112 की व्यवस्था लागू की गई है। यह एक एकीकृत व्यवस्था है। कहीं पर भी कोई आगजनी की समस्या हो जाती है, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या होती है जिसमें आपको लगता है कि त्वरित रूप से पुलिस से संपर्क स्थापित करना है, तो आपको बस एक नंबर याद रखना है 112। जैसे ही आप इस एक नंबर पे कॉल करते हैं, आपका जो फोन है वो एक सेंट्रलाइज जो एकीकृत हमारा कॉल सेंटर है वहां जाता है और जो सबसे नजदीकी पुलिस बल वहां उपलब्ध होता है उसको वहां से आपकी समस्या तत्काल ट्रांसफर कर दी जाती है। इससे इसका परिणाम ये हुआ है कि पूरे बिहार में जो टॉप 3 के जिले हैं, डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के बाद घटना स्थल पर पहुंचने का जो समय होता है उस समय जो सबसे कम समय लिया जाता है, तो टॉप 3 में आपका समस्तीपुर जिला बल भी इसमें शामिल है। आने वाले समय में हर थाना क्षेत्र में यह हमारा प्रयास है कि कम से कम एक डायल 112 की गाड़ी हो ताकि पुलिस की जो रिस्पांस टाइम है, पुलिस का जो घटना स्थल पर पहुंचने का समय है वो और भी कम किया जा सके। इसके अलावा जो आज का जो सबसे हमारे समाज का जो सबसे विकट समस्या है वो है शराब नशा। आप देखेंगे कि आज से करीब 7 साल पहले एक बहुत ही निर्णायक नीतिगत निर्णय लिया गया था जिसमें ये तय किया गया था कि शराब नितांत ही अनैतिक है, समाज को तोड़ने वाला है, समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां और अलग अलग प्रकार के अपराधों को जन्म देने वाला है। इसका दमन हर हाल में होना चाहिए। इसके लिए उस नीतिगत फैसले के आधार पर जो मद्य निषेध हमारा कानून ये लागू किया गया था। अब इसमें देखना है कि इसके 2 पक्ष हैं। एक तो ये पक्ष है कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे और जो भी शराब बेच रहा है, शराब बना रहा है, शराब पी रहा है उन पे कार्रवाई करे। साथ ही हमें ये भी देखना है कि चाहे वो शराब बेचने वाला हो या शराब पीने वाला हो, ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारे बीच का ही व्यक्ति है। तो शराब बनाने वाले और बेचने वाले पे तो निश्चित रूप से कार्रवाई हम कर रहे हैं, पर हमें ये भी देखना है कहीं ना कहीं एक सामाजिक पक्ष होता है कि आखिर ये पीने वाला है, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है, ये हमारे आपके बीच का ही कोई व्यक्ति है जो शराब पी रहा है। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि समाज में डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। आप में से कितने लोग हैं च्यवनप्राश खाते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो गुड़ खाते हैं? जो गुड़ बनता है आपके यहाँ हसनपुर का चीनी मिल है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो गुड़ खाते हैं? हाथ उठाएंगे अपना जो गुड़ खाते होंगे। अभी देखिए महिलाओं में अच्छी संख्या गुड़ खाते हैं। उस नाले में, कीचड़ में, मल मूत्र के पास जाकर के प्लास्टिक के डब्बे में डाल करके उसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। तो सबसे विकृत विभत्स स्वरूप है उसका, उसको पीने वाले कितने होंगे ये भी आप समझ सकते हैं। तो कार्रवाई हम करते हैं, उन जगहों पे जाकर के उन चीजों को निकालते हैं। और हमारी अब ये भी आगे पहल है कि उस चीजों का बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड पर लगा करके अलग अलग चौक चौराहों पे हम लगाएं ताकि वैसे लोग जो चोरी छिपे शराब पी रहे हैं उनको ये समझ में आए कि किस जगह पे, किस मल मूत्र में जाकर के वो सड़ी हुई गली हुई चीज को ला करके आपको परोसा जाता है और आप में से कुछ व्यक्ति होते हैं जो उसका सेवन करते हैं। तो गुड़ स्वास्थ्यवर्धक है, च्यवनप्राश अगर आप खाते हैं स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन वही अगर सड़ा गला करके उसका उपयोग करते हैं तो आपको हर तरह से वो हानि देगा, कहीं से भी आपको किसी प्रकार का फायदा नहीं देने वाला है। महिलाएं हैं तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आज से 100 साल पहले जब महात्मा गांधी ने शराबबंदी को अपने सामाजिक आंदोलन के केंद्र में रखा था, तो सबसे आगे बढ़कर जो महात्मा गांधी के सैनिक बने थे वो महिलाएं ही थी। क्योंकि उस वक्त बापू को भी ये बिल्कुल समझ में आया था कि अगर कोई एक समाज का वर्ग है जो